नमस्कार, आपका स्वागत है आनंदिता रिव्यूज चैनल में। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन द्वारा शुरू की गई हिंदी थोपने की पंक्ति ने देश भर में गंभीर बहस को जन्म दिया है। इस बीच टीवी के प्रमुख अभिनेता से राजनेता बने विजय ने डीएमके और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया विवाद को एलकेजी छात्र के बीच की लड़ाई करार दिया। तेलंगाना और पंजाब भाषा युद्ध में शामिल हो गए। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना के स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने के लिए राज्य भर में एक परिपत्र जारी किया है। ऐसा ही सर्कुलर पंजाब सरकार ने भी जारी कर पंजाबी को अपने राज्य में अनिवार्य भाषा बना दिया है। इस विवाद के बीच तमिलनाडु में बीजेपी नेता, अभिनेता और अभिनेत्री रंजना नाचियार ने बीजेपी छोड़ दी और हिंदी का विरोध करते हुए विजय पार्टी में शामिल हो गई। एक अन्य अभिनेता कमल हसन ने स्टालिन से मुलाकात की और उन्हें हिंदी थोपने का विरोध करने के लिए समर्थन दिया। 2 दिन पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री परिसीमन प्रक्रिया के साथ साथ हिंदी थोपने का विरोध करने के लिए दक्षिण भारत की एकता का आह्वान किया था। यदि हम जनसंख्या जनगणना 2011 को देखें तो ये ध्यान दिया जाता है तो 2011 की जनगणना के अनुसार जबकि 43.63% भारतीयों का कहना है कि हिंदी उनकी मातृभाषा है। यह तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5% से भी कम आबादी द्वारा बोली जाती है। 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बनाई गई एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक परिपत्र जारी किया गया जिसके अनुसार दक्षिण भारतीयों को हिंदी सीखनी होगी और उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीय भाषाओं में से एक सीखनी होगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंदिरा गांधी की नीति के मुताबिक ऐसा नहीं हो रहा है। तब से त्रिभाषा फॉर्मूला गहन विवाद का मुद्दा रहा है। 1968 में तमिलनाडु ने इस नीति को विरोध किया था। 1968 और 2020 में त्रिभाषा सूत्रों का घोषित उद्देश्य बहुभाषावाद को बढ़ावा देना था। हालांकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की भाषा विविधता के बावजूद केवल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आधे से अधिक राज्य की आबादी 2 से अधिक भाषाएं बोलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्र स्तर पर 26.02% जनसंख्या द्विभाषी है और 7.1% जनसंख्या त्रिभाषी है, जबकि 2001 की जनगणना में द्विभाषी जनगणना 24.79% से बढ़ी है। त्रिभाषी बोलने वालों की हिस्सेदारी 8.51% से गिर गई है। 2001 और 2011 के बीच 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में द्विभाषावाद में गिरावट आई, जबकि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिभाषावाद में गिरावट आई। तमिलनाडु अपने 2 भाषा फॉर्मूला पर कायम रहने के बावजूद 28.3% की द्विभाषी आबादी के मामले में 2011 में 15वें स्थान पर थे। 3.39% पर इसकी त्रिभाषी जनसंख्या राज्यों को नीचे से 8वें स्थान पर रखती है। हालांकि त्रिभाषावाद पर सबसे निचले स्थान वाले 5 राज्य राजस्थान 10.9%, उत्तर प्रदेश 11.45%, बिहार 12.82%, छत्तीसगढ़ 13.25% और मध्य प्रदेश 13.51% है। ये राज्य जो हिंदी पट्टी में आते हैं त्रिभाषावाद के मामले में भी निचले 5 में हैं, जिनमें से प्रत्येक की दर 2% से नीचे है। बहुभाषावाद पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य गोवा है। इसकी 77.21% आबादी द्विभाषी है और 50.82% त्रिभाषी है। गोवा एकमात्र राज्य है जहां त्रिभाषावाद 50% से अधिक है। इसके बाद चंडीगढ़ 30.51% और अरुणाचल प्रदेश 30.25% है। द्विभाषावाद की उच्च दर वाले अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 67.64%, अरुणाचल प्रदेश 64.03%, सिक्किम 63.71%, नागालैंड 62.15%, चंडीगढ़ 54.95%, मणिपुर 54.02% और महाराष्ट्र 51.1% है।
हालांकि 2001 में 3.24 करोड़ के साथ हिंदी अंग्रेजी सबसे आम द्विभाषा संयोजना था। इसके बाद मराठी हिंदी 2.59 करोड़, गुजराती हिंदी 1.49 करोड़, उर्दू हिंदी 1.31 करोड़ और पंजाबी हिंदी 1.22 करोड़ थी। उस वर्ष 92.42 लाख पर बंगाली अंग्रेजी सबसे अधिक बोली जाने वाली द्विभाषी संयोजना थी, जिसमें हिंदी शामिल नहीं थी। वास्तव में 2001 में द्विभाषियों के लिए 10 सबसे आम संयोजना में से 5 में हिंदी शामिल नहीं थी। 2011 में त्रिभाषाओं में मराठी हिंदी अंग्रेजी 1.01 करोड़ के साथ सबसे आम संयोजना है। इसके बाद पंजाबी हिंदी अंग्रेजी 77.99 लाख, गुजराती हिंदी अंग्रेजी 66.32 लाख, तेलुगु अंग्रेजी हिंदी 25.04 लाख, मलयालम अंग्रेजी हिंदी है 24.76 लाख, 10 लाख। आम त्रिभाषी संयोजना में से प्रत्येक में हिंदी और अंग्रेजी शामिल है। सबसे अधिक बोली जाने वाली त्रिभाषी संयोजन जिसमें हिंदी शामिल नहीं है कश्मीरी उर्दू अंग्रेजी है, जिसकी संख्या 64.79 लाख है, जबकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को छोड़कर सबसे आम संयोजना तेलुगु कन्नड़ तमिल है, जिसकी संख्या 1.6 लाख है। जबकि 2011 की जनगणना में बताया गया है कि 43.63% भारतीय कहते हैं कि हिंदी उनकी मातृभाषा है। यह तमिलनाडु और केरल सहित 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1% से कम आबादी द्वारा बोली जाती है और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित अन्य 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5% से कम आबादी द्वारा बोली जाती है। आंध्रा, जिसमें 2011 की जनगणना में तेलंगाना भी शामिल था, में दक्षिणी राज्यों में हिंदी बोलने वालों का अनुपात सबसे अधिक 3.69%। उत्तर प्रदेश में विपक्षी समाजवादी पार्टी ने हाल ही में विधानसभा की कार्यवाही के अनुवाद के लिए भाषाओं में अंग्रेजी को शामिल करने और उर्दू को हटा दिए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। सदन की कार्यवाही के अनुवाद के लिए 4 क्षेत्रीय भाषाओं अवधी, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेली को भी शामिल किया गया। सपा ने संस्कृत को भी शामिल करने की मांग की, जबकि एसपी ने तर्क किया कि उसके नेताओं ने अंग्रेजी थोपने के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसके नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन चाहते हैं कि दूसरे के बच्चे उर्दू सीखे और मौलवी बने। थैंक यू व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।